इसलिए तो शास्त्रकार कहते हैं पवित्र ग्रंथों को नीचे नहीं रखना चाहिए, चाहे मानस जी होवे, चाहे भागवत होवे, अरे चाहे हनुमान चालीसा क्यों ना हो। शास्त्रकार कह रहे हैं चार जो पवित्र वस्तुएं हैं उनको नीचे नहीं रखना चाहिए। कौन कौन सी? कह रहे हैं एक तो पवित्र ग्रंथ, और दूसरा गंगा जल, नर्मदा जल जो भर करके लेकर के आ जाते हैं उसको। भूदेवी कह रही है, पृथ्वी कह रही है, वेदों में मंत्र आया है, वेद भगवान कह रहे हैं, इस पृथ्वी ने कहा, शेष नारायण भगवान ने कहा, जो सारी पृथ्वी को अपने सिर पर स्थापित किए हुए, और शेष नारायण भगवान ने कहा भैया मुझे इन जीवों का भार नहीं लगता, ना मुझे इस पृथ्वी का भार लगता, मुझे सबसे ज्यादा अत्यधिक भार इन वस्तुओं का लगता है। कौन कौन सा? पहला पवित्र ग्रंथ, दूसरा पवित्र जल और शंख और गरुड़ घंटी, और अंतिम में पंचम में कहा पांचवी वस्तु वह जो है वो और ज्यादा जिससे मुझे भार लगता है, वो कौन सी? कहा वो स्त्री। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि स्त्री को बगैर आसन के पृथ्वी पर नहीं लेटना चाहिए, उसको वस्त्र बिछा करके ही लेटना चाहिए, क्योंकि वेद भगवान कह रहे हैं कि यदि मनुष्य चाहे पृथ्वी पर नग्न अवस्था में दिगंबर रूप में भी यदि पृथ्वी पर लेट जाए तो भगवान कह रहे हैं मुझे उसका भार नहीं लगता। जितना भार मुझे इन चार वस्तुओं का लगता है उससे कई गुना भार मुझे उस स्त्री का लगता है जो बगैर वस्त्र बिछाए हुए पृथ्वी पर लेट जाती है। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ। वेद भगवान का जो माताएं सरें भर करके जाती हैं, शास्त्रकार मना कर रहा है। भगवान कह रहे हैं कि स्त्री को बगैर साष्टांग प्रणाम मना है। सा चक्षुसूत माकूत्याम पत्न्याम मनुम बापहा मनोरसूत महिषी बिरिजान नडलवया सुतान। वाल्मीकि भगवान कह रहे हैं कि स्त्री का जितना भी सत्कर्म होता है, जितना भी पुण्य कर्म होता है, सारा तत्क्षण समाप्त हो जाता है जब वह पृथ्वी पर बगैर वस्त्र बिछाए हुए लेट जाए, सारे पुण्य समाप्त। अरे सौभाग्यवती स्त्रियां चाहें तो सूर्य भगवान की गति को रोक सकती हैं।